भगवत प्रेमी को भगवत दर्शन का ही लालच रहता और कुछ नहीं रहता, तो वही लालच देना पड़ेगा, ये तब जाएंगे। तो सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि स्वामी, बचपन से बिछड़ने के बाद, गुरुकुल से बिछड़ने के बाद आपने कभी उनको देखा नहीं, कभी अपने मित्र से मिले नहीं, क्या कभी आपका मन नहीं करता कि कृष्ण को एक बार जी भर के देख लूं, जी भर के गले लगा लूं? कभी मन नहीं करता क्या आपका? सुदामा जी की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। सुशीला, ऐसा कौन सा दिन और कौन सी रात बीतती होगी जब मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं होता, कृष्ण की याद नहीं होती? तो फिर चले क्यों नहीं जाते? मैं कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहता हूं। सुशीला ने कहा कि मांगने की कह कौन रहा है, पर मिलने में क्या हर्ज है, दर्शन करने में क्या हर्ज है? सारी दुनिया द्वारिका जाती है दर्शन के लिए, आप चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, आपको भी प्रसन्नता होगी और द्वारिकाधीश को भी प्रसन्नता होगी। सुशीला की बात सुन के सुदामा जी इच्छा जागी मन में जाने की। घर से थोड़ा अन्न मतलब चावल बांध करके पोटली में सुदामा चल पड़े द्वारिका की ओर, भगवान से मिलने के लिए उनका आश्रय लेकर के। रास्ता तो बहुत लंबा है, पास में रुपया पैसा है नहीं कि भाई कोई बैलगाड़ी में बैठ जाएं या कुछ मदद कर ले, पर फिर भी कृष्ण नाम का सहारा लेकर के, भरोसा करके ठाकुर जी पे सुदामा निकल पड़े। रास्ते में नदी पड़ी, गहरी नदियां बहता पानी, डोल रही है नाव पुरानी, सूझे नहीं किनारा। रास्ता पता नहीं, किनारा पता नहीं, फिर भी उद्देश्य लेके निकल पड़े। ये सुदामा की बात नहीं, हम सबकी बात है कि हमारे सहारे एकमात्र ठाकुर जी हैं। सहारे मत बनाए दिल, सहारे टूट जाते संसार वाले। और जिस दिन ठाकुर जी को सहारा बना लोगे तो अपने आप भगवान सारे दरवाजे खोल देते हैं, रास्ते खोल देते हैं। तो आज सुदामा जब निकले ना घर से, तो यहाँ ठाकुर जी की तैयारी चालू हो गई। उन्हें पता लग गया कि मेरा सुदामा निकल पड़ा है अपने गांव से, अब बस आए, आकर के हमसे मिले, भेंट करे और हम अपना सब कुछ उससे न्यौछावर कर दें। इस भाव के साथ भगवान पूरे तैयारी से खड़े हैं। सुदामा आए, द्वारपालों से निवेदन किया कि भैया हमें ठाकुर जी का जरा परिचय हमारा पहुंचा दो, वहाँ तक पर्ची अर्जी पहुंचा दो, अब फिर भगवान जो भी कृपा करेंगे। तो द्वारपालों ने जाकर के भगवान को अर्जी पहुंचाई, परिचय दिया, पर भक्त वत्सल भगवान तो तैयार बैठे ही थे पहले से, पूरे परिचय सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब कहा द्वार पर एक भिखारी ब्राह्मण पधारा है, एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं, आपके बचपन के मित्र हैं, बस इतना परिचय और थोड़ा स्वरूप का परिचय बताया। ठाकुर जी समझ गए सुदामा आ गया और उठ कर के प्रभु भागे दौड़े और जा कर के दरबार पर खड़े सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अंक में भर लिया, हृदय से लगा करके, छाती से लगा के ठाकुर जी जानते हो सबसे अच्छा स्वागत के लिए क्या चीज होती है? कोई कहे फूल माला होती है, कोई कहेगा कोई चरण धोना होता है, कोई कहेगा कोई घर पे आए मोटी दक्षिणा दे देना, उसका अच्छा स्वागत है। पर असल में जब किसी के आने से हमारा हृदय गदगद हो जाए, आंख में आंसू आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे आगमन की उसे अति प्रसन्नता है, अति खुशी है उससे कि आज हमारे घर ये पधारे हैं। आज भगवान ने किसी माला से नहीं, किसी सोने चांदी के आभूषण से नहीं, आरती की थाली से नहीं, बल्कि अपनी आंखों के आंसुओं के द्वारा सुदामा का स्वागत किया। आज तक भक्तों के लिए रोता देखा है दुनिया ने, भक्तों को रोता देखा है भगवान के लिए,
पर आज पहली बार भगवान को रोता देखा अपने भक्त के लिए। बड़े भाव से सुदामा जी का भगवान ने स्वागत सत्कार किया है। आसन पर विराजमान करके चरण भी धो दिए, चरण प्रक्षालन किए। सब प्रजा दर्शन करना चाहती है सुदामा जी के, क्योंकि भैया ऐसा सौभाग्य किसका होगा जिसको कोई विशिष्ट आदमी ही होगा जिसको द्वारिकाधीश लेने आए हैं। और विशिष्ट पद वाले तो यहाँ बहुत आए, कोई कहीं का राजा आता है, कोई कहीं का राजा आता है। कभी ब्रह्मा जी भी आए तो द्वारपालों ने कह दिया अभी नहीं मिलेंगे, 2 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट है, बाद में आना। ब्रह्मा जी को भी वापस लौटना पड़ता है द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। पर ये कितना विशेष होगा ब्राह्मण जिसके लिए भगवान खुद बाहर तक आए ले जाने के लिए। ऐसा आतिथ्य, ऐसा स्वागत पहली बार द्वारिका में हुआ तो सब आतुर थे। उससे पहले भगवान ने दर्शन सारी रानियों को आशीर्वाद दिला के कराया। स्वयं भगवान ने भी खूब सुदामा को गले लगा करके अपने बचपन की जितनी भी स्मृतियां थी सबको याद किया, कैसे गुरुकुल जाते, कैसे पढ़ते, सब चीजें याद करी। भगवान बोले अरे बातों बातों में एक बात तो भूल ही गए। सुदामा बोले क्या भूल गए तुम? बोले हम ये तो पूछना भूल ही गए कि भैया हाथ हिलाता ऐसे ही आ गया खाली हाथ? अरे मित्र के यहाँ आयो कछु लेके ना आयो तो कुछ जरा भी कोई संस्कार संस्कृति भूल ही गए हो का कि मित्र के घर जावे तो कछु लेके जावे भेंट में। बता काल आयो हमारे यहाँ? तोते तो कोई आशा नहीं है मोए, पर हाँ घर में भाभी होगी वाने तो उनने तो समझायो होगो कि भाई मित्र ते मिलने जा रहे हो तो कछु ले जाओ। अब सुदामा लाए तो हैं, सुशीला ने भेजा भी है, पर बड़ा संकोच हो रहा है दिखाने में। कोई बड़ा वैभव वाला मित्र हो और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो, और कोई छोटी मोटी चीज़ां, दुनिया सोने का महल देख रही है, उसके लिए एक पोटली चावल कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई कितना लोग सोचेंगे, देखेंगे तो हंसेंगे। पर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान समझ गए, भक्त संकोच कर रहा है, सकुचा रहा है, चलो इसके संकोच को हटाते हैं। भगवान ने सुदामा के काख में छुपा हुआ कुछ देखा, बोला हाँ दिख गए हो, दिख गए, दिख गए हो। सुदामा हम तो कोई एक बात बतावें, जो हमसे जो जितनी चीज छुपाएगा ना वो हमको ज्यादा दिख जाती है। हमारी नजर कुछ ऐसी है, हमारी दृष्टि कुछ ऐसी है। तो इसलिए कांख में बगल में से चावल की पोटली ठाकुर जी ने छीनी और खोल करके उसमें से एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया, दूसरा मुट्ठी चावल ग्रहण किया। कहते तो ये हैं पता नहीं, पर कहते हैं कि उसमें सब कुछ दे दिया सुदामा को। पर सुदामा का भाव कोई मांगना नहीं है, बिना मांगने के भाव से जाने पर इतना मिला। बिना मांगने के भाव से जाने पर इतना मिला। और मांग ले भी लेते सुदामा तो क्या मांगती, यही तो मांगते ना कि बच्चों का ट्यूशन फीस दे दो ठाकुर जी, बच्चों की राशन हो जाए इतना दे दो हमको, हमारी कहीं एक नौकरी लगवा दो, यहाँ द्वारिका में हम कुछ काम दिलवा दो हमको। इतना ही तो मांग पाता, ये थोड़ी मांग लेता कि हमें ये दे दो, हमें महल दे दो एक स्वर्ण का। और वो भी नहीं, वो देना में देना भी नहीं है। पर सुदामा को क्या दिया? बोले जब जब भागवत होगी, जब जब कृष्ण कथा होगी, तो वो कृष्ण कथा अधूरी है जब तक सुदामा की कथा नहीं हुई। ये दिया भगवान ने, ये बिन मांगे सुदामा को मिला है। बाद में सुदामा जी स्मरण आया कि वापस जाना है। कहीं 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 लिखा है कि उसी दिन वापसी हो गई, कहीं लिखा है कुछ दिन रुके। पर जब वापस गए तो सब लोग बाहर खड़े होकर सुदामा का खूब दर्शन करते हैं। पर देख के धन्य इस बात से हो गए, गदगद इस बात से हो गए कि भैया ये गरीब ब्राह्मण जैसा घुसा था ना इस महल में, वैसे ही खाली हाथ बाहर आया है। यानी
कुछ मांग जांच करने नहीं आया था। ऐसा अद्भुत मिलन हुआ। सुदामा घर आए, घर आके देखा तो सुदामा की झोपड़ी तो गायब है, वहाँ बड़े बड़े महल, 2 महल बने हुए हैं। पहले तो समझ में नहीं आया, बुद्धि समझ न पाई ये क्या है, किसने बनाया है, किसका है। अंत में धीरे धीरे सारी बात समझ आई जब सुशीला सज धज के आ गई, साज श्रृंगार करके आ गई। जो गांव के लोग इन सुदामा जी को देख करके दरवाजे बंद कर देते थे ना, वो आज स्वागत के लिए लाइन में खड़े हैं। भगवत कृपा ऐसी होती है भैया, जब दुनिया में सब दुत्कार देते हैं, सब भगा देते हैं, कोई सम्मान नहीं करता, कोई आदर, पर ठाकुर जी कृपा कर देना तो वही लोग तुम्हारी एक झलक पाने को तरसते हैं। कब? जब ठाकुर। तो जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, कोई दुनिया में सम्मान नहीं, आदर नहीं, कुछ नहीं प्राप्त। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, पर हे गोविंद तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तुमने कृपा करके, जिस पे भगवान ने कृपा करी ना उसको अनमोल बना दिया। उसकी फिर कोई कीमत नहीं रही दुनिया में, कीमत आंक नहीं सकते, ऐसा अनमोल बना दिया। तो भैया सुदामा जी अद्भुत भगवान के भक्त हुए। ये पूरी कथा सुनाई। भगवान के भक्तों की श्रेणी में भी 3 प्रकार के भक्त होते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो सात्विक भक्तों में सुदामा जी की गिनती आती है। जो भगवत इच्छा में अपनी इच्छा मिला ले वो सात्विक भक्त होता है। ऐसे सुदामा जी की कथा सुखदेव जी ने सुनाई।